आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने आज जाएंगे जमशेदपुर। शोक संतप्त परिवार से भी करेंगे मुलाकात। रिम्स 2 की जमीन को लेकर विवाद गहराया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल तेज। एसएसपी ने काली फिल्म लगाने और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। और झारखंड के सूरज पाठक और स्वास्तिक कुमार मैट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट में लेंगे भाग। 22 से 24 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के प्रत्याशी और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल अपनी नामजदगी का पर्चा भरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के शोक संतप्त परिवार से मिलने आज जमशेदपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी रहेंगी। वे दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन को उनके घर में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रांची के नगड़ी में बनने वाले रिम्स 2 की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है वह आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को जमीन पर हल चलाने की बात कहकर सरकार को सकते में डाल दिया है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा जनहित के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति कोई बना रहा है? अगर रिम्स बन रहा है तो झारखंडियों के लिए बन रहा है। अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि खेतिहर जमीन है। कल ये दूसरी जमीन पर सवाल ये खड़ा करेंगे कि जिस जमीन पर सरकार रिम्स बनाने जा रही है वहां पर कोई परिवार पिछले 100 वर्षों से रह रहा है, इसलिए उसका भावनात्मक जुड़ाव है। तो क्या इस तरीके से योजनाओं को छोड़ा जा सकता है? इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण कराने की हठधर्मिता छोड़ दे। रिम्स 2 का जो मुद्दा है वो रैयतों की जमीन पे अगर आप इस तरीके से खेती करने की जहां पहले से प्रचलन है वहां पर अगर आप जबरदस्ती रिम्स 2 बनाएंगे, आदिवासियों की जमीन को छीनेंगे तो ये पूर्णतः गलत है। और वहां के जो आदिवासी उन्होंने कागजात दिखाया साहब कि कभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। सरकार हठधर्मिता छोड़े। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अमित शाह इन तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। झारखंड समेत देश भर में आज से उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास
डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र ने किया है। यह तकनीक मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इस तकनीक से अब लोगों को QR कोड से भुगतान करने, OTP से डिलीवरी देने और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों वाले डिजिपिन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले 2 दिनों में करीब 300 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने काली फिल्म लगाने और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय निर्देश दिए गए थे, जैसे कि ब्लैक फिल्म जिसने भी वाहन में लगा हो उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे उखड़वाना और उस पर फाइन करना, तो उन सब पर भी निर्देश दिया गया ताकि कहीं पर भी पूरे शहर में कोई गाड़ी ब्लैक फिल्म लगी हुई न दिखे। अन्य कई बिंदु हैं जिस पर जो है निर्देश दिया गया। दुमका जिले में अतिवृष्टि के कारण सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों के साथ साथ अन्य हितग्राही भी प्रभावित हुए हैं। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण सब्जी की खेती प्रभावित हुई है। इस वर्ष जिले में सब्जी की करीब 90% खेती बर्बाद हो चुकी है। इससे बाजार में सब्जी की कीमत बढ़ी हुई है। हालांकि इसके बाद भी किसानों को मुनाफा होना तो दूर, उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। कम सब्जी उत्पादन होने से सब्जी के कारोबारी, व्यापारी, सब्जी परिवहन से जुड़े मालवाहक वाहनों के संचालक और मजदूर रोजगार की कमी की मार झेल रहे हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 18 अगस्त की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 130 अंक बढ़कर 81,773 अंक पर और निफ्टी 37 अंक बढ़कर 25,017 अंक पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति किलो है। झारखंड के सूरज पाठक और स्वास्तिक कुमार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के तहत आयोजित होने वाली मैट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता 22 से 24 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। यह एक तरह का फीडर इवेंट है। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले फाइटर्स को मुख्य इवेंट इंटरनेशनल फाइट नाइट में लड़ने का मौका मिलेगा। झारखंड से पहली बार किसी खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड के पूर्व राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने आज जाएंगे जमशेदपुर। शोक संतप्त परिवार से भी करेंगे मुलाकात। रिम्स 2 की जमीन को लेकर विवाद गहराया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल तेज। SSP ने काली फिल्म लगाने और प्रेशर हॉर्न बजाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। और झारखंड के सूरज पाठक और स्वास्तिक कुमार मैट्रिक्स फाइट नाइट इवेंट में लेंगे भाग। 22 से 24 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी प्रतियोगिता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।